यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1 के मैथ्स फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ और जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर टॉपिक अरेंज किए हैं आप उसी सीक्वेंस की प्रायोरिटी को समझते हुए इस यूनिट को प्रिपेयर करें। लेंदी यूनिट है लेकिन यूनिट से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब फिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने कर्व फिटिंग दिया है, तो जब आप यूनिट 3 का रिवीजन कर रहे हैं तो कर्व फिटिंग को मेन प्रायोरिटी देते हुए काम करिए। तो आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो चीज यहाँ एक्सप्लेन करनी है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो सबसे पहले कर्व फिटिंग के यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जिसमें आपको सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो नॉर्मल इक्वेशंस किसी भी कर्व का पूछा जा सकता है। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डाला है सेकेंड डिग्री पैराबोला, इसे तैयार कर लीजिएगा। सेकेंड डिग्री पैराबोला जहां पर आप कर्व जो लेकर चलते हैं वो लेते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो इस बार के एग्जाम में, लेफ्ट ओवर के एग्जाम में सभी में ये पूछा जा रहा है सेकेंड डिग्री पैराबोला, इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पर आते हैं हम इसी के। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास है दिस फिट अ स्ट्रेट लाइन ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, साथ में आपको कुछ आंसर्स भी यहाँ प्रोवाइड करा दिए गए हैं और इनके आप आंसर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप कर्व फिटिंग में जो भी आप क्वेश्चन एक कोई क्वेश्चन करके देख लें, बस आपको नॉर्मल इक्वेशन लिखना आना चाहिए, टेबल फॉर्मेशन आना चाहिए, इसके बाद तो आपका सारा काम कैलकुलेटर करेगा, आंसर्स अपने आप करेक्ट निकलते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, ये भी कर्व फिटिंग के ही क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 डाला गया है, ये क्वेश्चन इसी बार के एग्जाम में पूछा गया है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की गई है। फिट पैराबोला कर्व ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो स्टूडेंट इस रिग्रेशन को देखकर ये सोचते हैं कि ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, नहीं, ये क्वेश्चन कर्व फिटिंग का है। आपको y ऑन x सेकेंड डिग्री पैराबोला फिट करना है। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन की स्टार्टिंग y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर से करेंगे और क्वेश्चन को कर्व फिटिंग से कंप्लीट करेंगे। डेफिनेटली क्वेश्चन रिग्रेशन का ही है, y ऑन x पूछा है लेकिन सेकेंड डिग्री पैराबोला पूछा है। तो ये नॉन लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है जिसे आप कर्व फिटिंग से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। कर्व फिटिंग के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आप प्रिपेयर करेंगे वो प्रिपेयर करेंगे कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन। अब कोरिलेशन रैंक कोरिलेशन में डिफाइन कोरिलेशन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि आपको इनके बस फॉर्मूले पता होने चाहिए और साथ में यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर्स भी हैं। अगर एग्जाम में अगर चेंज हुई तो ये डिजिट चेंज हो सकती हैं लेकिन ये टाइप यही रहने वाले हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और ये रिग्रेशन के हैं एंड रैंक को रिग्रेशन नहीं, कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन के हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये रैंक कोरिलेशन का है। तो कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन के दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है, तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आप तैयार कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर कर्व फिटिंग इज रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में तो आप बिल्कुल शॉर्ट नोट रिग्रेशन पे तैयार कर लीजिए या एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, x ऑन y, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये सब एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18, 19 दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 एक प्रूफ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों के फैकल्टी ने प्रूफ कराया भी होगा, टेन थीटा एंगल बिटवीन 2 रिग्रेशन लाइंस। तो ये 3 क्वेश्चंस तो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। इसके बाद आता है कि आपके पास ये टेबल फॉर्मेशन से आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 जहां x ऑन y, y ऑन x पूछा गया है, रिग्रेशन लाइंस है एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पूछा गया है। नेक्स्ट रिग्रेशन के ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करिए जहां रिग्रेशन इक्वेशंस आपको गिवन हो और कुछ वैल्यूज इनको देने के बाद पूछे जा रही हैं। तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस यहाँ डाल दिए हैं, जो आप चाहें इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, दोनों में डिजिट का ही डिफरेंस है।
इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिग्रेशन के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 मल्टीपल रिग्रेशन का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने यहाँ प्रोवाइड करा दिया है, एक ये क्वेश्चन सेम है मल्टीपल रिग्रेशन का ही 1920 में आया है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी करके देखिए। तो रिग्रेशन तो आपकी जो प्रायोरिटी रही पहले कर्व फिटिंग के बाद कोरिलेशन का बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसके बाद जो मेन टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है वो रिग्रेशन है। रिग्रेशन के बाद अब आप जो यूनिट की जहां से स्टार्टिंग होती है मोमेंट्स, इसके बाद आप मोमेंट्स प्रिपेयर करिए। तो मोमेंट्स के पहली चीज तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के मोमेंट्स पर आप काम नहीं कर पाएंगे। और रिलेशन बिटवीन आर्बिट्री मोमेंट, मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, ये सब चीजें आपको रिलेशन आना चाहिए मोमेंट्स में निकालना। और यहाँ मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 एंड 28। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन। और जब भी मोमेंट्स कंबाइंड होता है तो मोमेंट्स कंबाइंड होगा स्क्यूनेस कुर्टोसिस के साथ, या सिंपली मोमेंट भी पूछ लिया जाता है, या स्क्यूनेस और कुर्टोसिस मोमेंट के बेस पे पूछ लिए जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी एग्जाम में। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर फिर से मोमेंट का। अब यहाँ जो क्वेश्चन 32 से स्टार्ट है ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो मुझे एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है, इस बार के एग्जाम में या लास्ट ईयर के एग्जाम में भी देखने के लिए मिला, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पर 2 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है या फिर 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है। तो अगर कहीं पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है तो वहाँ 10 नहीं आ रहा, और जहाँ 2 मार्क्स में नहीं पूछा गया वहाँ 10 मार्क्स में मोमेंट जनरेटिंग मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 इसका इंपॉर्टेंट है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप यूनिट 4 के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आप वेरिएंस और ये सब चीजें भी निकालते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से। तो इसका पार्ट ये यूनिट 4 में भी पहुंच जाता है और यूनिट 3 में भी है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। और इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 35 ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका यूनिट 4 का भी पार्ट है। तो यूनिट 4 के लिए, यूनिट 3 के लिए ये क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। तो फाइनली आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में डेटा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन के टाइप एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर डाले हैं वो सभी लास्ट ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो हर बार कोई ना कोई डिजिट चेंज कर देते हैं या कभी कभी सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। तो टोटल आपके पास यूनिट 3 के 36 यहाँ पर क्वेश्चन है। प्रिपेयर करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।